मार्मिक बात, स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण कि ये सभी सही धर्म है, खास स्वयं के धर्म है, मन बुद्धि के धर्म नहीं। बाकी वर्ण आश्रम शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म है वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म है, कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसीलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है, और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है, और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन मान बड़ाई आदर आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए धन मान आदि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती, और यदि प्रारब्धवश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसीलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय हानि कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती है। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट दुख कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्ट दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म परधर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीर के न रहने पर मैं भी न रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा न रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु कभी नहीं मिली, और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, उसके इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान विवेक सभी साधकों में रहता है, परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए, अर्थात शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़
रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म परधर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। परधर्मो भयावहः। यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांत भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं। शंका 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में यही बात कही। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्टु मुष्टितात् कही है। अतः जब यहाँ प्रस्तुत श्लोक में दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों, क्षत्रिय आदि के लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्य को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान: मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है और 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म है। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसीलिए है कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ, द्वेष आदि के बिना शूर वीरता पूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म परधर्म भयावह है, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निश्चित और दूसरे की जीविका को छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भयावह इसीलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरक रूप भय को देने वाला होता है। इसीलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं, प्रत्युत तेरे लिए युद्ध रूप से स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही श्रेयस्कर है। स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात: परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उनका अंश प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वधर्म का धर्म स्वधर्म, स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। बोलिए भक्तवत्सल